और चिता, बिंदु मात्र विशिष्ट थे, सिर्फ एक बिंदु ही अलग है, लेकिन शब्द दोनों के अलग अलग है। एक है चितायस्य जय, चिंतायस्य जय, बिंदु मात्र विशिष्ट थे। एक बिंदु का फर्क है और दोनों का काम एक है। क्या काम है? चिता यस्य दहति निर्जीव, चिता जो है वो निर्जीव चीज को जला देती है, और चिंतायस्य दहति जीवन, वो जीवन को जला देती है। इसलिए ये जो हमारे जीवन को, भगवान क्या है? आयु यश देने वाला है। ये हमारी चिंता से भयमुक्त करता है हमको। हमारी चिंता किस बात की? दुखों की चिंता। ग्रस्त जीवन में न जाने कौन सा दुख कब कहाँ से आ जाए। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो आज मैं आपको कुछ नया और खासम खास दिखा रहा हूं, तो कृपया वीडियो में बने रहो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दिखाते हैं आज का ब्लॉग, आपको बने रहें। बोल बागेश्वर महादेव की, बोल सभी संत समाज की, बोल सभी पर समाज की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल मार्कंडे महाप्राण की, और नमः पार्वती तटे हर हर। माँ कल्याणी देव धर्मधरा एक ओजस्वी वाणी से आप लोगों ने कथा सुनी। ऐसे व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से हम उनको प्रणाम करते हैं। सभी समाज को, सभी संत समाज को मेरा प्रणाम है। सभी भक्तिमती माताओं को, सभी भाई बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम है। आज बागेश्वर महादेव में एक मार्कंडेय महाप्राण का संकल्प सिद्ध हुआ। ये भगवान बागेश्वर महादेव की असीम कृपा है, जो ये कार्य संपन्न हो जा रहे हैं। हम तो करने वाले तो है नहीं, करने वाला और कराने वाला तो भगवान है। भगवान प्रेरणाएं देते हैं, कभी ना कभी हाँ। हमारे मास्टर जी दयाल, इन्होंने भी बड़ा संकल्प लिया कि महाराज करेंगे ही। तो आज ये संकल्प हमारा सिद्ध हुआ है। सभी जजमानों का, हमारे ग्राम प्रधान भुवन बड़े सेवा भाव से बागेश्वर महादेव को समर्पित हैं। गोविंद जी, चंद्र प्रकाश, महेश जोशी जी, आनंद पाठक जी, नारायण किशोर नेगी जी, और भी बहुत कार्य करता है। मंदिर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी बहुत सहयोग किया है। किशोर हो गया, नौबड़ा से हमारे मोहन हो गए, रूप सिंह हो गया, महेश हो गया। ये मंदिर की व्यवस्था को सदा बनाए रखते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि भगवान बागेश्वर इनको ऐसी मर्जी देता है, और मैं भी इनको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि ऐसी बनाए रखे कि धर्म कर्म में जोड़ के रखे। कहते हैं कि भगवान का कार्य है तो भगवान को अपना कार्य करा ही देता है। न जाने यहाँ व्यास जी अगर यहाँ कथा नहीं करते, कहीं और करते। जिनका जो काम है उसको तो वो काम करना ही होता है। हमारा भी एक संकल्प है कि बागेश्वर महादेव मंदिर में ये जागृत रहे। अगर शिवरात्रि, बताओ अभी नवरात्रि आ रही है, देखो नवरात्रि में अगर नवरात्रि नहीं आती तो बताओ साल में हम मंदिर में जाते, देवी माँ के मंदिर में नहीं जाते ना। अगर शिवरात्रि नहीं आती तो हम शिव जी के मंदिर में भी नहीं आते। अगर जन्माष्टमी नहीं आती तो हम राधा कृष्ण के पास भी नहीं जाते, नहीं जाते। ये तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, उन्होंने हमारे कर्म को ही ऐसा बना दिया जिससे हम उस कार्य में लगे रहे। नहीं तो हम तो भूल के बैठे हैं। वो तो साल में दीपावली आ जाती है तो राम याद आ जाते हैं। अगर दीपावली साल में ना आए तो राम थोड़ी ना याद आए। तो साल में एक बार दीपावली आ गई तो कोई राम जी का त्योहार है, फलाना है, दिखड़ा है, कितना कुछ उत्सव मनाते हैं। ऐसे शिवरात्रि है तो हमारा यही संकल्प है कि भाई शिवरात्रि अगर नहीं आएगी तो माई लोग भी, भक्त लोग भी, कुछ तो यहाँ हमारे क्षेत्र से बहुत पलायन भी है। जो बच्चे हैं वो भी इस मंदिर से नहीं आएंगे।
अगर जब नहीं आएगा तो ये इतनी बड़ी इमारत ये बनी है, इतने प्राचीन स्थान है जो अपने रूप में है। अभी हम हैं तो हमें इसका फायदा ले लेना चाहिए। अगर हम नहीं रहेंगे हमारे बाद वो भी लेंगे फायदा, क्योंकि परमात्मा तो अपना कार्य करवाएगा ही, तुम नहीं करोगे। ये तुम्हारे हाथों से हो रहा है, तुम्हारा हाथों से निहित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये इतिहास लिखा जा रहा है। ये देव कार्य जो होते हैं ये परमात्मा के दरबार का इतिहास लिखा जाता है। हमारे यहाँ संसद में, पार्लियामेंट में इतिहास कैसे लिखते हैं? जो बहस करते हैं वो इतिहास बनता है, लेकिन जो हम देव कार्य करते हैं वो हमारा इतिहास परमात्मा के दरबार में लिखा जाता है। और ये एक इतिहास लिखा हुआ है कि भाई 2024 में शिवरात्रि पे भी एक कार्य हुआ था जिसमें 10 यजमान बने थे, उन्होंने एक यज्ञ को संपूर्ण किया था। ये एक इतिहास लिखा है। ये इतिहास कहाँ लिखा गया है? उस परमात्मा के दरबार में लिखा है। ये सब ये माताओं के सहयोग से ये आज 32वां महापुराण का संकल्प सिद्ध हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र के अंदर। ये आप लोगों के सहयोग को देख के हमारा भी करने का मन कर जाता है, नहीं तो हम तो कहीं और भी कर सकते हैं। कथाई तो करनी है, सावन में कहीं और कर लेंगे, नवरात्रों में कहीं और कर लेंगे, हजारों जगह है। इसलिए इस संकल्प को हमें बनाए रखना है और इस मंदिर से हमें जुड़े रहना है। हमारे देखो 3 साल से हमारे मेंबर लोग हैं, 78 मेंबर हैं जो मंदिर के लिए, जिसमें से वो 78 लोगों में से मात्र 10-15 ही यहाँ होंगे और बाकी वो लोग हैं वो बाहर हैं। कोई दिल्ली है, कोई गुजरात, कोई बॉम्बे, और वो वहां से भी अपना सहयोग उन्होंने इस मंदिर के लिए दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो वहां से बैठे बैठे भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमने उनको एक ही बात की, हमने एक बार कहा, देखो बागेश्वर के सीन के पास एक बार हमने कहा कि हमने एक कथा करनी है, और ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे कि कथा करनी है, तो मेरे पास किसका फोन आया? वाड़ से हरीश छिमाल जी, मुनिया चोरा। उन्होंने 51,000 रुपए मेरे खाते में भेजे और बोला महाराज एक पूजा कर लो शिवरात्रि के ऊपर, और 51,000 रुपए मेरी भेज दे देना। ये बाकी सब महादेव अपने आप प्रेरणा देता है, मैं थोड़ी ना वो करने वाला, मैं कहाँ से करूँगा? मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी सिरदर्दी लूं, इतनी बड़ी टेंशन लूं। आज सामान दूध नहीं आ रहा, चाय पत्ती खत्म हो रही है, चीनी खत्म हो रही है, टेंट वाले को लाना, डीजल खत्म हो गया। कितनी सिरदर्दी होती है कथा पुराण करने में, बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है। बहुत बड़ा एस्टिमेट चाहिए, 3-4 लाख रुपया चाहिए उसके लिए, करने के लिए, फिर वो एक यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन बागेश्वर महादेव प्रेरणा देता है। मैंने बस इतना ही सोचा था, शिवरात्रि आ रही थी, मंदिर हमारा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, काला हो रहा है, काई जम रही है, रंग पेंट हो जाता, सफाई हो जाती। वो भगत ने फोन करके क्या बोला कि 51,000 रुपया महाराज मेरी तरफ से भेंट दे। उसी से मैंने बात मास्टर जी को बोला, पूर्ण प्रधान जी को बोला, हरीश जी बैठे हैं उनको बोला, और सभी भक्तों को बोला। अब जजमान कौन बने? सबसे बड़ी बात तो कथा करना हमारे लिए कोई वो नहीं है। कथा तो हम किसी भक्त से कहेंगे ही, तुम लोगों से कहेंगे ही कि भाई कथा है। लोग शर्मा शर्मी में देते ही हैं, फिर भी कितने तो शर्मा शर्मी में ही देना पड़ता है, देने की कितने की इच्छा नहीं होती। उसने कहा बाबा जी तो सबको पहचानते हैं ना, कि मेरे को तो सबको पता है कि किसके घर से क्या आता है क्या नहीं आता। मेरे को आप बैग में भी लेके आओगे, रसोई में मैं नहीं देख रहा हूँ तब भी मेरे को पता है कि ये माई बैग में ये डाल के लेके आई है। सबको पता है, लेकिन जजमान नहीं है तो जजमान की व्यवस्था को निभाने के लिए कोई भी यज्ञ करे, सबसे पहले तो जजमान चाहिए, पैसा तो बाद में चाहिए ना। और हम इस क्रम को बनाए रख रहे हैं। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सब प्रोग्राम होते रहते हैं। अगर मैं प्रोग्राम नहीं करूं तो ये रास्ते खराब हो जाएंगे, सब में कांटे खड़े हो जाएंगे। बताओ, रास्ते सारे टूट जाएंगे हमारे, ना मंदिर सारे जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, ना रंग पेंट होगा, ना धुलाई होगी। तुम तो भूल ही जाओगे शिवरात्रि में। एक दिन कहाँ याद आ गया कि शिवरात्रि है तो चले जा भी सकते हो। नहीं तो आजकल गांव गांव में भी शिव जी के मंदिर में बन गए, घर घर में बन गए। लेकिन एक प्राचीन जो अपने आप में प्रादुर्भाव का जो शिवलिंग रहता है उसकी मात्रा बहुत बड़ी है। और ये बागेश्वर महादेव तो सिद्ध महादेव है।
यहाँ पे कितने संतों ने जो मेरे साथ रह के तपस्या करके चले गए और वहां जाके अखाड़े में बड़े बड़े श्री श्री महंत बन गए, चांदी सोने के महल में रहने लग गए वो, यहाँ से तपस्या करके महात्मा लोग छोटे छोटे छोटे। तो ये तो सिद्ध महादेव है। मैंने जिसको भी इसको बोला है कि तू सच्चे मन से जाओ, हम मांग ले तेरे को मिल जाएगा, तो वो उसको मिला है आज तक। मैंने हजारों कईयों को देख लिया जिसने सच्चे दिल से इसकी सेवा की और हमने कह दिया कि तू जा आज मांग ले, तेरे को भगवान वहां बैठे मिलेंगे, जो मांगेगा वो तुमको मिल जाएगा, और जिसने मांगा उसको मिला भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस कार्यक्रम को हमें बनाए रखना है, ठीक है। और उसमें ये सब जजमान लोग हैं, ऐसे ये कार्यक्रम अगली बार भी आएगा तो हमने तो करना ही है। अब कह रहे थे कैसे करेंगे क्या करेंगे, जजमान कहाँ से आएगा, फिर भी भगवान, मैंने कहा भाई जिसको बुलाना होगा भगवान वो अपने आप बैठा लेगा और बुला लेगा। तो ये 10 जजमान आपको बैठा लिए बुला लिए, इनको अपने आप ही भगवान ने प्रेरणा दी। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार में खुशहाली बनी रहे और भगवान ऐसी ही सद्बुद्धि इनको देते रहे और ये मंदिर की व्यवस्था हमारी बनती रहे। क्योंकि परमात्मा के दरबार में आने से आदमी क्या हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। कथा हमको कितनी चीज देती है, कथा तो हमको बहुत, देखो मार्कंडेय की कथा सुन रहे, मार्कंडेय ब्रह्मदास सागर शास्त्री जी ने कथा सुनाई मदालसा माता की, जो महान सतियों में थी माँ दालसा, हाँ सुना। उसने अपने बालकों को क्या उपदेश दिया था, उसने अपने बालकों को यही उपदेश दिया था कि निश्चय तू बुद्ध है, शुद्धोसी तू शुद्ध है ना, निजोसी तू अपनी निजता को पहचान। वो अपने बालकों को क्या उपदेश देती थी कि तू अपनी निजता को पहचान, अपने आप को पहचान, तो अपने आप को जान कि तेरे को संसार को छोड़ के जाना है। जो तू जैसे कर्म कर रखा है उसकी एक वीडियो बनी हुई है और आपके सामने वो रखी जाएगी जाते ही। तो इसलिए तो अपनी निजता को मत त्याग देना। हम अपनी निजता को त्याग देते हैं, हम व्याकुल बैठे रहते हैं। संतों ने क्या कहा है कि देखो हमें चिंता से मुक्त कर दे। जो ये अमावसगिरी महाराज जी है ना बागेश्वर धाम वाले, तो इनको मतलब लगभग 2006 के आसपास ही आए थे हम बागेश्वर धाम में नौवाड़ा में, और आज 2024 चल रहा है। तो इतने सालों में ना जाने कितने मौसम बदले, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितनी चीज़ें बदली होंगी इन सालों के दौरान। और बागेश्वर धाम जो पहले एक झोपड़ी था जहाँ कुछ नहीं था, एक शिवलिंग के अलावा और थोड़ा बहुत मूर्तियाँ थी, आज उस बागेश्वर धाम को एक नई पहचान मिली है। नया एक मठ बन गया, मतलब पूरा, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तक कि चकोटिया गेवाड़ घाटी में जहाँ महाराज जी पहले रहते थे, वहाँ के सारे श्रद्धालु आज बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। होता ही ना अपने आप में कि जब कोई मठ का मठाधीश अच्छा निकल जाता है तो उसको पूजने वाले और उसको चाहने वाले हजारों श्रद्धालु एक जगह से दूसरी जगह जुड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा है कि लगातार वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार वहाँ का नाम रोशन हो रहा है। बस आप लोगों का भी सहयोग बागेश्वर धाम महाराज जी को चाहिए। टाइम अगर आप अपने गांव आते हैं या क्षेत्र का भ्रमण करने आते हैं, आपके दोस्तों के साथ आते हैं, तो बागेश्वर धाम जरूर जाइए, आपको सुकून मिलेगा, वहाँ पे एक नई ऊर्जा मिलेगी। और सच में कहो तो बागेश्वर धाम की कृपा बहुत निराली है, अद्भुत से भी अद्भुत कहानी उसकी है। और आइए कभी बागेश्वर धाम मिलिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब आप आएंगे तो हम आपको बागेश्वर धाम के दर्शन करा देंगे। तो आगे को दिखाते हैं आपको। वो पता नहीं वो एंट्री करने के लिए कब कहाँ से किधर से एंट्री कर जाएंगे। वो दुख एक ऐसी चीज होती है, उससे चिंतित ग्रस्त जीवन रहता है, और उससे चिंतित वो दुखों का हरण कौन करता है, भगवान बागेश्वर महादेव करता है। तो हमें इस मंदिर से सदा जुड़े रहे, जैसे भी तैसे करके। मेरे कहने का आदेश है हम रहे ना थे। मास्टर जी को हमने कहा कि मास्टर जी ये कर्म चलता रहेगा, 32वां यज्ञ है, हमसे जितना होगा हम 50 तक तो पहुंचाएंगे। आगे फिर देखेंगे गाँव में कि हमारा कर्म टूटे ना। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँ, व्यास जी महाराज ने आपको बहुत कुछ सुनाया है, इसलिए इस कथा में मैं सभी माताओं को, सभी भाई बंधुओं को, सभी संतों को, सभी जजमान लोगों को, व्यास जी महाराज को और उनके साथ उनके बच्चे संगीत आचार्य जी आए हैं, उनको समाज हमारे आचार्य गण सतीश जोशी जी जो अपने आप में कथावाचक है, बाजपुर से आए हैं, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे भंडारी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
जो प्यार जी महाराज जी के साथ भी आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत सेवा की है। तो भगवान उनको भी सदबुद्धि ऐसी बनाए रखे, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब सावन की हमने तैयारी करनी है, जैसे आप लोग कहोगे वैसा होगा। बोलो शंकर भगवान की, बोलो बागेश्वर महादेव की जय। अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। कल होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, पहला। जय उत्तराखंड।